नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस। काफ़ी मस्ट है और ये सेमेस्टर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप देख लीजिए, इसके बाद उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है और डिफिनिट इंटीग्रल है। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानकारी आपको नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन को हम जब बनाएं तो आपको आइडिया लगे कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इंटीग्रेशन का, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है। बेसिकली ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दिया है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्लस में सी होगा। और जैसे हम जब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट यहाँ ले लेंगे ए टू बी, तो उस केस में ये डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। जब लिमिट दे दिया जाएगा तो ये डिफिनिट हो जाएगा, लिमिट नहीं रहेगा तो इनडिफिनिट होगा। तो अभी ये जो है रिसेंटली जो चेंज हुआ है डिफिनिट इंटीग्रल है। जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट भरते हैं, आफ्टर लोअर लिमिट भरते हैं, तो अपर लिमिट माने एफ बी, लोअर लिमिट माइनस एफ ए। तो ये आपका जो है इंटीग्रेट जब हम करेंगे क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आप ही समझ लीजिए कि पहले अपर कौन भराएगा, पहले बाद में लोअर कौन भराएगा। ये क्लियर हो गया। हम बात करते हैं कि अगर कोई कर्व है किसी लिमिट पॉइंट से उसके बीच बाउंडेड है, मतलब एक कोई कर्व है और कोई लिमिट पॉइंट है जहां से जैसे 2 और 3 से के बीच क्लोज है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं पिक्चर एक लिया हूँ। अगर ये कर्व है y बराबर एफ एक्स, कोई कर्व है और लिमिट ए टू बी में ये पूरी तरीके से इस एरिया को क्लोज किया है, तो इसका एरिया पूछ रहा है। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। चूंकि एक्स अक्ष के ऊपर है और एक्स अक्ष के ऊपर है और प्लस में मेरिट बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें बात यह है कि इसको आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पर एक जो है स्ट्रिप है ना, एक छोटा सा पट्टी जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। सो पट्टी ये एकदम 9 के बराबर पतला होगा, जिसका अगर चौड़ाई की बात करें तो ये dx होगा और लंबाई की बात करें तो ये y होगा। ठीक है, y हो जाएगा। ठीक, तो चूंकि ये y के पैरेलल है तो ये y होगा। अब इसका एरिया निकल जाएगा। अब किसी तरह से इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, तो इसको धीरे धीरे घसकाएंगे तो ये इस तरह से ये भी एरिया पकड़ा जाएगा। धीरे धीरे इसको घसकाएंगे तो आगे के एरिया ये पकड़ लेगा। तो इस तरह से अगर एक का निकाल करके बाकी को घसकाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधे इंटीग्रेट मार दीजिए, ए से भी टोटल ये एरिया को पकड़ लेगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके कर्व और लिमिट पॉइंट दिया हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं वो यहाँ देखिए, इफ ऑफ y बराबर एफ एक्स बी एनी कर्व, देन द एरिया फ्रॉम द लिमिट है ना ए टू बी इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। और आपको पता है कि चूंकि अच्छा इंटरेस्टिंग बात एक और है, ये चूंकि एक आयताकार पार्ट बन रहा है, एक आयताकार पार्ट बन रहा है, तो आयत का ये चौड़ाई होगा, ये लंबाई होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई इसमें y हो गया, चौड़ाई जो है क्या हो गया, dx हो गया। तो इस चीज को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a टू b, और आपका लंबाई हो गया y और चौड़ाई हो गया dx। तो कुल मिलाकर के ये इसका एरिया होगा। आप ये से लिखिए, चूंकि y बराबर एफ एक्स था तो y के जब एफ एक्स लिखिए या लिखिए, बात एक ही है। तो इस तरह से हमने समझाने का प्रयास किया। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको बताने का। अभी मैंने आपको ये बताया कि कर्व और लिमिट पॉइंट दिया हो तो उसके बीच के एरिया को कैसे निकालते हैं, उस पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इसको क्वेश्चन को मैं करके देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, तो सॉरी ये y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन द फाइंड द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू से x इक्वल 3, इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपका x इक्वल 2 है और x इक्वल यहाँ पे 3 है, और y बराबर एफ एक्स बराबर ये 2x कोई फंक्शन है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली जो है ना, इसको सिंपली जो है क्या करना है, a इक्वल है ना a टू b है ना एफ एक्स डी एक्स होता है। इसके लिए a का मान यहाँ पे 2 है
और b का मान यहाँ पे 3 है और fx का मान यहाँ दिया है 2x dx हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 से 3, ये कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और x dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये होगा 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन का जैसे x के पावर n होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो n+1 बटा में n+1 प्लस में c होता है। ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है कि पावर को जोड़ते हैं उतना ही पावर से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस पर जो है थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 इंटू, यहाँ पे मैं अपर लिमिट एक बार पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायरिंग, यहाँ 3 भरेंगे बाई में 2 माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट मैंने 2 का स्क्वायरिंग बट्टा में 2। समझा गया कैसे किया गया है? एक बार ऊपर वाला भरा गया है, एक्स के जगह पर 3 यानी कि 3 का स्क्वायर बट्टा 2 होगा। एक बार नीचे वाला 2 का स्क्वायर बट्टा 2 होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 इंटू इसमें होगा 9 बट्टा 2 और ये होगा 4 बट्टा 2, ठीक है। तो ये होगा 2 और इसका हम जो है सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 9 माइनस 4 होगा और ये 2 और ये कितना होगा 5 बट्टा 2 यानी कट जाएगा 5, है ना। चूँकि एरिया है तो कुछ देना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कोई कर्व दिया हो और लिमिट पॉइंट दिया हो तो उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय भेज सकते हैं। आप कौन से टॉपिक पर और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। बहुत